रिक्वेस्ट है बोल वालों से काइंडली अपनी गाड़ी यहाँ ट्रैक से हटा के बाकी चैनल की गाड़ियों के साथ पार्क कर लें यहाँ। आप लोग ठीक ठाक हैं तो क्या इंट्रोडक्शन है जो आज हमने बुलाए थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स उनको ऑफर देना चाह रहे हैं कि दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द यूथ पार्लियामेंट। तो इत्तेफाक से हमारी अभी बेटर इज दैट कि आपको एक लिंक सेंड कर दिया जाए विद स्काइप एंड देन यू विल जॉइन। So you can note down our cell number. It's 0333 555 9765. 0333 555 9765. This is youth parliament. टेस्ट एक मिनट आ रहा हूँ। से गुजारिश है कि बच्चों के इकराम में खड़ा हो जाए। थैंक यू। हाँ फौजी है मारती है कमर इन्हें मार खा लैनी है उन्हें 10,000।
आगे 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 जी। यार भाई थोड़ा सा पीछे लगाएंगे हम। अरे गुस्सा नहीं करना। से और पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों से दरख्वास्त है कि कौमी तराने के एहतराम में अपनी अपनी नशिशों से खड़े हो जाए। वीडियो नीचे करो यार भाई, नीचे कर यार थोड़ा सा नीचे कर।
केबल देना। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए मोहम्मद, हमने तुमको कौसर अता फरमाई और तुम अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी किया करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा जज़ाकल्लाह। अगर अल्लाह ताला की करम नवाजी हो जाए तो जबरदस्त जी। ओए सीधा देखो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। Since 2 weeks जनाबे सदर मेहमानाने गरामी तारा चमक वक्त बेदार की मौजूद सामाईन, आज के इस तारीखी दिन के मौका पर मैं मादरे वतन के गरां कदरो अहमियत से सलाम पेश करती हूँ। कम नहीं, आज़ादी बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी खुशनसीबी है। सामाईन महफिल जरा तहरीक बेटा 1 मिनट इधर देखो। ओके। वतन तू सलामत रहे, बागबान चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशा, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयां, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशा, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयां। यादगार ज़मान तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार करूं। मेरे वतन, मेरे वतन। शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है, हम
इसकी जान है, हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान है। हर एक लम्हा इसकी खातिर काम करना है, दुनिया में अब रोशन इसका नाम करना है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान है। वक्त पड़े तो इसकी खातिर हर दुख सहेंगे, जान लबों पे आ जाए तो फिर भी कह देंगे। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान है। वो है इकबाल का और कायद की उमंग, जीवन संग लगाए रखना इसी हर लगन। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया बेटा। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ सामीन और मेरे हमवतन साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पे लबकुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है 14 अगस्त 1947 का हुसूल। नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। जनाब सदर, हमारा वतन पाकिस्तान वो वतन नहीं जो विरासत में इसके बसने वालों को मिला है, बल्कि पाकिस्तान की बुनियादें इस्तेवार करने के लिए मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियां ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ है। इतनी गिरा कदर तख्लीक का अंदाजा वही लगा सकता है जिसने तामीर पाकिस्तान में तन मन धन बहन बीवी बच्चे अजीज अकारिब कुर्बान किए। असूल पाकिस्तान के लिए लाखों मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया। कितनी माओं के सामने उनके कितने बेबसों के सामने उनके खानदान को मकान में बंद करके नजरे आतिश कर दिया गया, वो बेचारे दिल पकड़ कर रह गए। कितनी पाक दामनों ने नहरों और कुओं में डूबकर पाकिस्तान की कीमत अदा की। बेशुमार बच्चे यतीम हुए जो सारी उम्र अपने वालिदैन के शफकत के लिए तरसते रहे। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान नन्ही परियां आपके सामने एक टैबलो पेश करेंगी। आप सबसे दरख्वास्त है कि भरपूर तालियों के साथ उनका खुशामदीद किया जाए। खुर्शीद अनवर साहब, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। हमारी टीम यहाँ पे डॉक्टर शाजिया, बाजी फरजाना, बाजी नसीम, बैरिस्टर आबिद वहीद साहब जो कि हमारे डोनर भी हैं, साबिक एमडी भी हैं, वो तशरीफ नहीं लाए, शायद थोड़ी देर तक आ जाएं। चौधरी जुल्फकार साहब, अकी नवाज साहब, अनायतुल्ला साहब, मलिक अफजल साहब, ये जितने भी हमारे डोनर्स और आज के हमारे पार्टनर जनाब रुजवान जाफर साहब, यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट, इनकी तालियां बजाएं। बहुत सारे यूथ पार्लियामेंट के मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने याद किया कि हम मिल के पाकिस्तान स्वीट होम के साथ काम भी करेंगे। बैरिया यूनिवर्सिटी के बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट तशरीफ लाए हैं, इनके लिए भी तालियां भी बजाएं, इनका शुक्रिया भी अदा करें। उन्होंने भी आज तैयार किया है कि वो पाकिस्तान स्वीट होम के लिए मिल के काम करेंगे। हमारे दोस्त खुर्शीद मलिक, साबिक डीजी नादरा, कमांडेंट नसीर साहब, बाबर अब्दुल वाद बाबर साहब, तनवीर शाह साहब, राजक साहब,
अबाद साहब, ताहिर साहब, जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान स्वीट होम के लवर्स, वॉलंटियर्स, शहजाद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सबका दिल की अथाह गहराइयों से अपनी जानिब से, अपने इन बेटों और बेटियों की जानिब से, इन फरिश्तों और परियों की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं। बेसिकली जो आज के मेहमान खसूसी हैं जो यासीन साहब, आप देखिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान स्वीट होम को रवां रखने के लिए मुगल साहब कैसे मौजूदात करता है। मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब और मैं ठीक आज से 20 साल पहले मेंबर कौमी असेंबली बने और एक ही दिन पार्लियामेंट के अंदर हमने ओथ लिया और आज माशाअल्लाह एमडी पाकिस्तान बैतुल माल मेरे भाई दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ दोस्त पूछते हैं कि पाकिस्तान स्वीट होम क्या है। रोजवान साहब, मैं मीडिया के दोस्तों का भी खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान स्वीट होम बेसिक अल्लाह की रहमत है। आज के जितने आप लोग हैं यहाँ पे वो चश्मे दीद है अल्लाह की रहमत की। इनको मैं फरिश्ता और परियां कहता हूं। काश आप उन फरिश्तों को देखते जिनको मैं देखता हूं कि यहां कैसे वो काम करते हैं गर्मी के इस मौसम में, जब अल्लाह ताला का ये रहमत का एसी वो किस तरह पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर चलाते हैं। आप तो आज चश्मे दीद हैं। आप अंदाजा करें कि गर्मियों की इस धूप में 14 अगस्त को अगर यहाँ पे गर्मी होती शदीद, तो आपका बैठना यहाँ पे या इन फरिश्तों का कोई काम हो सकता था। सुबह बारिश थी बड़ी ज्यादा। हमारे डोनर सेल के मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इनके लिए बेशक तालियां बजाएं, इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया है। तनवीर शाह साहब के लिए भी खुसूसी तालियां कि 72-73 साल की उम्र में बाजी फरजाना जो इन बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था, सुबह बड़ी सख्त परेशानी थी, लेकिन मेरे लिए मैं कसम उठाता हूं कि इस सफर में जिंदगी में एक बार की कभी परेशानी का मैंने सामना नहीं किया। मुझे पता था कि फंक्शन कभी इन फरिश्तों का खराब हो नहीं सकता। हजारों फंक्शन हुए पाकिस्तान स्वीट होम में, यहां से लेकर शुमाली वजीरिस्तान तक, तो ये फरिश्तों के साए में चल रहा होता है। सुबह शदीद बारिश थी, धूप का चांस था, बहुत सारे हमारे जो नए बच्चे कहते हैं पता नहीं कैसे फंक्शन होगा, लेकिन मेरा ये कामिल यकीन है, ईमान है कि अल्लाह की रहमत इसके साथ चल रही होती है। मेरे भाई अंजम अकील खान साहब, साबिक मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान, वो भी तशरीफदार हैं, इनके लिए तालियां बजाएं। ये पाकिस्तान स्वीट होम के डोनर भी हैं, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। अंजम साहब आप आए ना यहाँ पे, खुर्शीद साहब थोड़े थोड़े आप। तो मैं बात कर रहा था, ये अल्लाह ताला की बड़ी खुसूसी रहमत है। पाकिस्तान स्वीट होम का एक फरिश्ते से आगाज होना और आज एमडी साहब हजारों की तादाद में मेरे बेटों और बेटियों का इस काफिले में शामिल होना, यह सवाए अल्लाह ताला की रहमत के और कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान स्वीट होम, इसका नाम ही हमने पाकिस्तान स्वीट होम रखा है कि पाकिस्तान सबसे मीठा घर है। उन बच्चों का घर है जो मुझे पापा जानी कह के पुकारते हैं, और ये बच्चे हजार दफा पाकिस्तान का नाम पहले लेते हैं, फिर घर तो सबका स्वीट होता है और फिर स्वीट होम का। यह वो कंसेप्ट है जो आज से 11 साल पहले जब एक फरिश्ता आया था, तो जब इसका नाम रखा जा रहा था कि ये पाकिस्तान की बेटी है, और माशाअल्लाह H9 में चारों सूबों से, गलगित से, कश्मीर से 6 ज़बानें बोलने वाले एक सबज परचम के नीचे पाकिस्तान का परचम थाम के बैठे हैं। और ये मेरे बेटे, इंशाअल्लाह मेरी बेटियां आने वाले वक्त में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगी।
और अब माशाल्लाह इसी साल मैंने कहा ना, ये अल्लाह की रहमत है। राजा अली अकबर साहब, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वो इस दुनिया से चले गए। अरबों रुपए की जायदाद पाकिस्तान स्वीट होम के नाम कराई और अब दुनिया की तारीख का पहला कैडेट कॉलेज सिर्फ इन फरिश्तों के लिए इंशाअल्लाह इसी साल में, इसी महीने में उसकी ओपनिंग होने जा रही है। उसके अंदर भी मैं आपको मदऊ करूंगा कि आप देखें कि अल्लाह की रहमत कैसे चलती है। आज मेरे बड़े बड़े बेटे माशाल्लाह जो आपके सामने तशरीफ फरमा है, ये FSC पार्ट 2 का एग्जाम दे बैठे हैं और मोस्टली इनमें इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करेंगे। और इंशाल्लाह इसी साल हम पाकिस्तान स्वीट होम सिविल सर्विसेज एकेडमी फॉर CSS, उसका भी दिसंबर में आगाज कर रहे हैं, जिसमें पहली खेप में मेरे 100 बेटे और बेटियां पूरे पाकिस्तान से, कश्मीर से आएंगे और फरवरी 2023 में वो CSS के एग्जाम के अंदर बैठेंगे और फिर ये बहुत जल्द, जो मैं चाहता हूं कि ये टॉप पोजीशन पे जाएं और जो हमारा अधूरा काम रह जाए वो वहां जाके ये जरूर करें। माशाल्लाह अब हमने ये जो बच्चा इब्रार आयो यहाँ, ये जो मेरा बेटा अभी यहाँ पे मिली नगमा पढ़ रहा था, रोजवान साहब, ये 3 साल पहले मैं पाकिस्तान आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि 3 साल पहले मुझे पाकिस्तान आर्मी ने मदऊ किया शुमाली वजीरिस्तान में गोलियों के जुर्मट में, बमबारी के जुर्मट में, और उन्होंने कहा कि ज़ुमरद खान वहां पे हमने पाकिस्तान स्वीट होम बनाना है। और फिर हमने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके शुमाली वजीरिस्तान में मीर अली के अंदर पाकिस्तान स्वीट होम बनाया, जहां मेरे 150 बेटे इसी तरह के मौजूद हैं जो अब तरक्की करते हुए पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। इस वक्त माशाल्लाह जो हमारा सेटअप सकर के अंदर मौजूद है, उसमें से 29 मेरे बेटे, अंजम अकील खान साहब, बड़ी सुनने वाली बात है कि 29 मेरे बेटे डिफरेंट कैडेट कॉलेजेस में, जिसमें पटारो भी शामिल है, उसके अंदर भी ये मेरे बेटे पहुंच चुके हैं, लाड़काना, पुनू, आकल और पटारो कैडेट कॉलेज के अंदर। तो फिर आप इससे अंदाजा कर लें कि ये अल्लाह की रहमत है कि नहीं। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, बिलखसूस ये जो मेरे यंग बेटे बेटियां यहाँ पे मौजूद है, दुनिया बड़ी छोटी सी है, आप इस काफिले के अंदर शामिल हो जाएं, एक दफा टेस्ट जरूर देखें कि मखलूक खुदा की खिदमत में क्या होते हैं। जैन साहब, आपको तो पता ही है, लोग कहते हैं कि सियासत छोड़ी नहीं जा सकती। आपने तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन देखे हैं, लेकिन काश कोई इस सफर को बड़े करीब के साथ देख ले। मैं कहता हूं कि सियासत क्या, अगर कोई इसको करीब से देख ले तो वो सब कुछ छोड़ सकता है। मैं कहता हूं कि मेरी कोई 1000 साल की जिंदगी हो, मैं इनके लिए काम करूं, कोई 100 घंटे का दिन हो, मैं इनके लिए काम करूं, लेकिन जिंदगी तो चंद लम्हों की है, चंद घड़ियों की है, इसमें खत्म होना है। लेकिन आए हम मिल के कोई ऐसे निशान कायम कर जाएं। कहते हैं ना, दागे सजूद तेरी जबी पे हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा कर कि जमीन पे निशान रहे, क्योंकि बाकी सारी चीजें खत्म होने वाली हैं, लेकिन अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार है अपनी मखलूक के साथ। और अपनी मखलूक में से, क्योंकि ये फलसफे की बातें आप समझ नहीं सकता, ये पढ़ने से आप नहीं समझ सकते, इस मखलूक में से सबसे ज्यादा अल्लाह को प्यार है यतीमों के साथ और मस्कीनों के साथ। 1400 साल पहले आने वाला एक दुरे यतीम आज पूरी दुनिया में आर्श और फर्श में फरिश्ते मामूर हैं उनके नाम पे। आप साइंस को देख लें, कोई ऐसा फार्मूला अप्लाई हो सकता है कि कोई शख्स 1400 साल पहले आए और आज उसके अरबों फॉलोअर हों? फेसबुक तो अभी आई है, बाकी सारी चीजें बहुत बाद में आई हैं। और वो जो दुरे यतीम आज से 1400 साल पहले आए थे, आज अरबों लोगों की एक ही ख्वाहिश है कि काश
हम उनके दर पे चले जाएं। तो इसके समझने के लिए जरूरी है कि उनका दुनिया के अंदर यतीम की शक्ल में आना, और वो उसी वक्त आप समझ सकते हैं जब किसी यतीम की तरफ, किसी दुरे यतीम की तरफ वो नजर डालें कि आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लास फेलो खड़ा है, उनकी निस्बत वाला खड़ा हुआ है, फिर आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह को इश्क है यतीमों के साथ। यही वजह है कि वो दुरे यतीम, दुनिया में यतीम की शक्ल में आना और फिर 8 साल में दुरे यतीम हो जाना, इस फलसफे को समझने के लिए जरूरी है कि आज आप तहिया कर लें। और इसमें कोई बड़ी और छोटी नहीं, कोई बड़ी रकम, कोई बड़ा काम नहीं। अल्लाह के नजदीक सिर्फ क्वालिटी होती, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। कोई अरबों देगा तो क्या होगा, कोई खरबों देगा तो क्या होगा। अल्लाह देख रहा होता है नीयतों को कि आपकी नीयत के अंदर क्या है। और इंशाअल्लाह आज यकीनन पाकिस्तान सवीटों की टीम में इजाफा होगा। जितने भी बच्चियों और बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जरूर अपना नाम वॉलंटियर्स के अंदर लिखवा के जाएं, ताकि मैं, जो मेरा मिशन है कि मैं पाकिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित में, जहां जहां ये बच्चियां और बच्चे मौजूद हैं, उनको मैं पाकिस्तान सभी होम का हिस्सा बनाऊं। और मेरा ये चैलेंज है कि मेरे बेटों जैसा कोई नहीं, मेरी बेटियों जैसा कोई नहीं, इनका कोई कंपटीशन नहीं है पूरी दुनिया में। अल्लाह ने इनको कमांड दी हुई है। इनकी माशाअल्लाह बेहतरीन तालीम और तरबियत कि इन्होंने दुनिया के अंदर रहना कैसे है, इन्होंने मखलूक की खिदमत कैसी करनी है। मैं बात कर रहा था कि सिर्फ वही जिंदा रहेंगे जो मखलूक खुदा की खिदमत करेंगे। कितने सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए, कितने सारे सदूर आए जो इस दुनिया से चले गए। मैं उसने काफी बड़े मजमे के अंदर मौजूद था, तो वहां पे मैंने एक क्वेश्चन किया कि आप में से किसी को साबिक सदूर या साबिक यूथ वाले बैठे हुए हैं, वैसे बल्कि यूनिवर्सिटी वाले भी बैठे हुए हैं। मैंने क्वेश्चन किया कि आप में से किसी को साबिक सदूर या साबिक वज़ीर आज़म के नाम आते हो तो हाथ खड़ा करे। लेकिन किसी को तरतीब के साथ, हालांकि मैं फार्मर पार्लियामेंटेरियन का कन्वीनियर भी हूं, वो टोटल 18 और 19 हैं, लेकिन किसी को उनके नाम याद नहीं थे, जहां पीएचडी लोग भी मौजूद थे। फिर मैंने पूछा कि एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत थी दुनिया के अंदर जो यतीमों के लिए, मसकीनों के लिए, बेवाओं के लिए, बेकसों के लिए, बेसहारों के लिए काम करते थे, वो आज हम में मौजूद नहीं है। उनका नाम किसी को पता हो तो आप में से पता क्या नाम उनका, क्या नाम उनका? इधर से कोई आवाज नहीं आ रही, वरना मैंने इनसे पूछना शुरू कर देना है साबिक सदूर के नाम। मुगल साहब, किसी को साबिक सदूर और वज़ीर आज़म के नाम तो याद नहीं है, लेकिन अब्दुल सत्तार के नाम अल्लाह ने पेवस्त कर दिए दिलों के अंदर, रूह के अंदर, क्योंकि उसने हकीकी खिदमत की थी मखलूक की। और अल्लाह को बस सिर्फ प्यार है अपनी मखलूक के साथ। मैं एक दफा फिर ज़हीर अब्बास साहब, इंशाअल्लाह ये जो बच्चे पूरे पाकिस्तान में मेरी आवाज सुन रहे हैं, अब आप के लिए हमने बहुत कुछ करना है। अल्लाह ताला ज़हीर अब्बास कोकर साहब को सलामत रखे। वो भी इस मिशन के अंदर पहले भी शामिल थे, लेकिन एज एमडी पाकिस्तान बैतुल माल वो इस मिशन के अंदर शामिल हैं। इंशाअल्लाह हमने जो दारुल एहसास के अंदर भी बच्चे, वो भी मेरे बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए भी बहुत सारा काम करना है। और पाकिस्तान सवीट होम के बच्चों के लिए भी मैं एक दफा फिर बैतुल माल के सारे अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी दिल किया था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। लेकिन असल में इस दुनिया के जो चीफ गेस्ट हैं वो आप लोग हैं, और आप लोग बहुत ही खास हैं। आप सब जो हैं वो, जैसे उन्होंने कहा कि आपका कोई मुकाबला नहीं है। जबरदस्त साहब, आपने कहा कि लोग जो है वो सियासत बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं, और आपने जो है वो सियासत को छोड़कर जो है वो खिदमत को अपनाया। तो मैं कहना चाहूंगा कि सियासत का तो असल काम ही खिदमत करना है, और अगर मेरा बस चले तो मैं पाकिस्तान के तमाम बच्चों को और उन 2.5 करोड़ बच्चों को भी जो स्कूल से बाहर हैं, उन्हें आपके हवाले कर दिया जाए और पाकिस्तान के हर शहर में पाकिस्तान स्वीट होम बनाए जाए।
और वहां पे बच्चे जो है वो यही तरबियत हासिल होगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है। इस मुल्क ने हमें आजादी बहुत बड़ी नेमत दी है, तो अब हम इस मुल्क के लिए क्या करें? तो हम वो काम करें कि अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कल कैसा हो, आप सब चाहते हैं ना पाकिस्तान कल अच्छा हो, जब पाकिस्तान अपनी 100 सालगिरह मना रहा हो तो सब बहुत जबरदस्त नजर आ रहे हैं। इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुझे पता है इनके दरमियान बैठा हुआ है। कल आने वाले मुल्क में इन्हीं बच्चों में से इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर निकलना है। इन्हीं बच्चों में से आप सब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बनना है। भाई आर्मी में कितने बच्चों ने जाना, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। वाह भाई वाह, सारे फोर्स में तो सारी यहीं पर ही मौजूद है जनाबे वाला, तो सारे तैयार है पाक फोर्स में जाने के लिए। और कल इत्तेफाक से मैं यहाँ पे मौजूद था, हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मीडिया के बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और बड़ी जबरदस्त सिटिंग हुई, और हमने वहां पे उनके साथ बैठकर एक बात का तैयार किया कि पाकिस्तान पाकिस्तान जिस जगह पे मौजूद है, इसके बॉर्डर्स पर बहुत सारे खतरात मौजूद हैं दोनों जानिब से। और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सिर्फ वो नहीं है कि जो बॉर्डर पर खड़ी हुई है, जो सिर्फ वर्दी पहनती है, बल्कि हम में से हर शख्स जो है पाकिस्तान आर्मी है। हम में से हर शख्स जो है वो इस वतन को बचाने के लिए, इस वतन की सरहदों को बचाने के लिए हमेशा खड़ा हुआ है। तो आप लोग तैयार हैं जनाब, इस वतन की हिफाजत के लिए भरपूर अंदाज में तैयार हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं ज्यादा टाइम देना नहीं चाहूंगा, और बस मैं ये कहूंगा कि मैं कराची में रहता हूं और मैं चाहूंगा सर कि हम यूथ पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट भी वहां पर है, हम वहां पर भी सुबह सिंध के अंदर भी आपका पाकिस्तान स्वीट होम बनाएं, उसमें आप हमें मौका दें, हम वहां पे क़यादत करें आपके लिए, और वहां पर भी उसकी बुनियाद रखें। पूरे पाकिस्तान में 10,000 यूथ पार्लियामेंट के मेंबर मौजूद हैं। आज से वो यूथ पार्लियामेंट के मेंबर के साथ साथ पाकिस्तान स्वीट होम के वॉलंटियर भी हैं। एक आदमी जो है वॉलंटियर है। हम फिजिकली तौर पर भी, मॉरली तौर पर भी, और आज सोशल मीडिया का दौर है उस पर भी, और खास तौर पे मैंने जबरों साहब से कहा कि आपका जो कैडेट कॉलेज आ रहा है, वो कैडेट कॉलेज जो है वो आपका तो है ही है, लेकिन उसकी क़यादत, उसको बनाने में, उसको संभालने में पाकिस्तान के नौजवान करेंगे। पाकिस्तान के नौजवान जो कि इस वक्त डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे और उस कैडेट कॉलेज को कामयाब करेंगे। ये बहुत बड़ा कारनामा है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसका इनाम जो है जमरो साहब आपको, आपकी टीम को, आपके वॉलेट लिखा गया है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो बस हम सब मिलके दुआ करेंगे कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल, जिस हर फर्द और तहजीब व फन का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो, और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब ज़हीर अब्बास पोखर साहब, MD पाकिस्तान बैतुल माल, मेरे भाई जनाब ज़मुर्द खान साहब, पैटर्न चीफ पाकिस्तान स्वीट होम जनाब अंजम खान साहब, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, मेरी काबिल एहतराम बहनें, भाइयों, स्टेज पे बैठे हुए तमाम साथियों, और मेरे सामने बैठे हुए पाकिस्तान के बेटों, पाकिस्तान स्वीट होम के बेटों और मेरी बेटियों, आप सबको आज के इस तकरीब के हवाले से जो जश्न आज़ादी की हैसियत से मनाई जा रही, सबसे पहले पूरे पाकिस्तानियों को जहां भी वो हैं जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूं। ये तकरीब इस लिहाज से पूरे पाकिस्तान के अंदर, हर शहर के अंदर, गली कूचे के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, लेकिन ये तकरीब जो पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर, ये एक मुनफरिद तकरीब है। इसके अंदर पूरे पाकिस्तान के सूबों के लोग, अब सबसे बड़ी बात यूथ पार्लियामेंट, हमारी बहनें, बेटियां,
हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये सारा तुर्रा इम्तियाज हमेशा ज़मुर्द खान के को भी जाता है कि हमेशा उन्होंने जब भी तकरीब मुनक्कद की एक इस अंदाज में की कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं ज़मुर्द खान का सिपाही हूँ। मैंने भी 10-11 साल पहले जब ज़मुर्द खान और कुछ साथियों के जहन में आया कि स्वीट होम के नाम से, जब ये एमडी बैतुल माल थे, एक ऐसा अदारा बनाया जाए जिसके अंदर उस वक्त चूंकि दहशतगर्दी भी बड़ी अरूज पे थी, जो दहशतगर्दी से बच्चे जिनके वालिदैन दहशतगर्दी का शिकार हो, उन बच्चों को लाके उनकी कफालत की जाए। तो मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद के एक ऐसे अदारे से है जो इस्लामाबाद की तामीर करने वाला अदारा है, जिसे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। मैं भी ज़मुर्द खान के साथ 10-11 साल से इस सफर में शरीक हूँ और मुझे फख्र है। आज यहाँ मेहमान आए हैं और फिर इस स्वीट होम के ये प्यारे प्यारे स्वीट बच्चों, आज 14 अगस्त आपकी आज़ादी का दिन, मेरी आज़ादी का दिन, आप सबको मुबारक हो। ये दिन 14 अगस्त का दिन हमें कोई इतनी आसानी से नहीं मिला। इसके लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, कितनी हमारी माओ बहनों की उसमतें लूटी गई, कितना मुश्किल सफर तय करके कितने हमारे भाइयों ने, माओ ने अपने आबाद घर छोड़े और इस पाकिस्तान का रुख किया। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी और यह कीमत इसलिए अदा करनी पड़ी कि हम आजाद हवाओं में अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करना चाहते थे। इसलिए कि हम अपने दस्तूर के मुताबिक, जो हमें कुरान पाक ने बताया है, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहते थे, उसके मुताबिक इबादत करना चाहते थे। ये कुर्बानियां हमने इसलिए दी और इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए भी दी कि हम इस्लामी जमहूरी सुल्तनत के साथ साथ दुनिया के तरक्की याफ्ता मालिक में भी हम शामिल हों। ये था ख्वाब कायदे आज़म का, जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक किया और आज हम ये खुशी का दिन मना रहे हैं। इसकी कीमत आप में बैठे हुए वो बच्चे जो ज़मुर्द खान ने वज़ीरिस्तान से लेकर आए हैं, फाटा से लेकर आए हैं, उनसे पूछें कि उसकी कीमत आज के इस दिन की क्या कीमत है। मैं ये काम जो ज़मुर्द खान साहब ने अपने जिम्मे लिया है, ये हकीकत में काम तो था एक इस्लामी मुमलकत का, लेकिन ये मुनफरिद काम मैं समझता हूं पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला काम अल्लाह ताला ने इनको सौंपा है।